गुड इवनिंग एंड वेलकम फ्रेंड्स टू लर्नर 171 चैनल। बात करते हैं कि कल 17 मई 2023 निफ्टी क्या मूव देगा। उससे पहले देख लेते हैं कि आज सारे इंडाइसेस में कितने सारे इंडाइसेस नेगेटिव क्लोज हुए। तो आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस नेगेटिव क्लोज हुए थे। सिर्फ जो पॉजिटिव था आज वो था पीएसयू बैंक, मिड कैप नेक्स्ट 50। काफी कम इंडाइसेस पॉजिटिव क्लोज हुए थे विद आईटीबी जो भी पॉजिटिव था जबकि बाकी सारे इंडाइसेस काफी नेगेटिव क्लोज हुए थे। और ये सारी चीजों में विक्स फिर भी 13.29 पे था। अगर हम निफ्टी के हैवी वेट्स यानी कि जो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ 7 वंडर्स की बात करें तो आपको दिखेगा कि आज आईटी ट्विंस यानी टीसीएस और इन्फोसिस के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के एचडीएफसी ट्विंस, रिलायंस और कोटक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थे। खास करके एचडीएफसी ट्विंस क्योंकि आज उन्होंने वो जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था उसके रिलेटेड सेलिंग आई थी। तो फिर बात करते हैं अभी निफ्टी के इंडेक्स की। इंडेक्स में आप देखेंगे कि मैंने एक पैरेलल चैनल दिखाया था आपको और उसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन भी दिखाई थी। ये अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन में आपको दिखेगा कि आज की जो बेरिश मारूबोजू कैंडल है, इस कैंडल ने क्लियरली ये लाइन के नीचे एक क्लोजिंग दी थी। कल के वीडियो में मैंने बात की थी कि एक सेलिंग की चांसेस आ सकते हैं जहां पे निफ्टी 18,300 या 250 के पास आ जाए, जो भी मैं डिप करके कंसिडर कर सकता हूं। पर दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप 5 मिनट के फ्रेम पे देखो तो आपको दिखेगा कि जस्ट अ मिनट, अगर आप 5 मिनट के फ्रेम पे देखो तो आपको दिखेगा कि निफ्टी जो हायर हाइज बना रही थी अब तक के, मैंने जानबूझ के ज्यादा जूम इन किया है ताकि आपको ज्यादा फ्रेम्स दिख पाए, पर निफ्टी जो हायर हाइज बना रही थी, हायर लोज बना रही थी, वो पिछले 2 दिनों से यानी मंडे के 3 बजे से जैसे यहाँ पे टाइम फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो कि निफ्टी ने हायर जो है लोअर हाइज बनाना शुरू किया और लोअर लोज बनाया, तब जाके आज अच्छी खासी सेलिंग दिखने को मिली और तब जाके ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, इस अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ा है। अब इसके आगे क्या, इसके आगे अगर मैं वापस इस ये टाइम इंटरवल को चेंज करूं और 15 मिनट्स पे लाऊं तो आपको एक चार्ट स्ट्रक्चर क्लियर दिख सकता है कि जो 18,200 जो लेवल में कह रहा था कि हमेशा से एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसके पास निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। अगर कल को मान लो कि निफ्टी गैप अप खुल जाता है और गैप अप खुल के आज की जो क्लोजिंग है, आज की क्लोजिंग है 18,276, अगर निफ्टी गैप अप खुल के कहीं भी 18,300 से लेके 18,330 340 के लेवल के आसपास आ जाता है तो ये जो सेलर्स जो पिछले 2 दिनों से यानी कि 15 मई से जो सेलिंग कर रहे कंसिस्टेंटली, वो एक बार वापस से प्राइस नीचे लेने की कोशिश करेंगे। तो 18,300 से लेके 340 के आसपास अगर प्राइस मिल जाए और प्राइस मिलके एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म करे, नेगेटिव कैंडल यानी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे नेगेटिव कैंडल थे ये लाइन तोड़ने के लिए, जैसे एक अच्छी खासी बेरिश एंगल्फ हो गई, एक शूटिंग स्टार हो गई, वापस एक बिग रेड बेरिश कैंडल हो गई, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाए तो यहाँ से वापस एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो 18,340 350 लेवल से स्पॉट को वापस 18,260 वगैरह तक ला सकती है। एक अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का फॉल वापस दे सकती है और कंटिन्यू भी कर सकती है आगे के बनते हुए प्राइस एक्शन के हिसाब से। और कब जाके हम सोचे कि प्राइस एक्शन वापस पॉजिटिव हो जाए, अगर निफ्टी फॉर एन आर्ली बेसिस वापस इसके ऊपर सस्टेन कर पाए। आर्ली बेसिस में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आर्ली फ्रेम्स पे आपको दिखाऊं तो आर्ली फ्रेम्स पे आपको दिखेगा कि 15 में, आज की डेट भी नहीं बात कर रहा हूं मैं, कल की डेट 15 में 2:15 PM से आप देखो जितने भी आर्ली कैंडल्स बने पूरे के पूरे अच्छे खासे रेड है, बस एक टाइनी ग्रीन आर्ली कैंडल है जो कि 16 मई को 12:15 के टाइम पे, पर सारे आर्ली कैंडल्स रेड ही है। इसलिए वापस से इस अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन का सपोर्ट है 28 मार्च का, वापस से अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर पाए तब जाके वापस निफ्टी पॉजिटिव जोन में जाके वापस अप ट्रेंड जोन पे जा सकती है। जब तक यहाँ ना जाए तब तक हम वापस एक नए लॉन्ग पोजीशंस की या नए अपवर्ड पोजीशंस की तब तक हम ये पोजीशन सोच नहीं सकते। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर मार्केट अपवर्ड खुलती है, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो एक चांस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है, वो भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन आए छोटे फ्रेम्स पे, जैसे कि 15 मिनट्स के फ्रेम पे अगर एक नेगेटिव कैंडल दिख जाए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और 18,200 के आसपास आती है तो 18,200 एक मजबूत सपोर्ट कहने की वजह क्या है, तो वापस से मैं जानबूझ के मल्टी टाइम फ्रेम से मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझे कि अगर आप देखो 18,200 एक ऐसा लेवल है, एकदम पीछे जाए एकदम डेज के कैंडल पे, तो आपको पता चले कि 18,200 आने के लिए बुल्स ने काफी कोशिश की थी
और कितने बार कोशिश करनी पड़ी थी। अगर एकदम 1 नवंबर की कैंडल देखो, 18200 के ऊपर कोशिश की थी उन्होंने क्लोज करने की, पर कर नहीं पाए थे। 1875 एक हाई आया था पर 200 के ऊपर नहीं। वापस की 2 कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल, ये पांचवी कैंडल, 5 दिन लग गए थे। इट टुक 5 days टू देम इन ऑर्डर टू क्लोज अबव 18200। एनी हाउ दे सस्टेन्ड ऑन 7th of November, यहाँ पे सस्टेन किया था। वापस से एक बेरिश कैंडल आई और जिसने इसको नीचे तोड़ दिया। जब जाके 3-6 दिनों का कोशिश की तब जाके 18200 के ऊपर क्लोज दे पाए। वही सारी चीजें अगर आप देखो तो हमेशा रिपीट हो रही है, जो मैंने यहाँ पे समझाया। जब वापस 18200 यहाँ पे तोड़ के 22 दिसंबर की कैंडल ने जब इसको रेसिस्टेंस बना दिया था, तो वापस 3, 5, 6 कैंडल लग गए थे 18200 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, पर वापस यहाँ से तोड़ दिया था। वापस यहाँ से कोशिश की थी पर वापस इसके ऊपर जा नहीं पाए थे। ये कितना बड़ा टाइम जोन है आप देख सकते हो। अगर 2 नवंबर से लेके अब जाके कहां पे 4 मई 2023 के बाद 18200 अचीव किया है, और अचीव करके पहले दिन जब कोशिश की थी तो वापस दूसरे दिन सेलिंग आ गई थी 5 मई को। उसके बाद आप देखो तो 8 मई को एक बार सस्टेन किया। 8 मई के बाद आप देखो फिर 9th में, फिर 10th में, फिर उसके आगे की कैंडल यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल्स अभी 18200 के ऊपर है। तो 18200 एक बार वापस सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर गैप डाउन खुले तो और वापस एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने छोटे फ्रेम्स पे। अगर आपको 15 मिनट्स वगैरह पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखे, जैसे कि आपको ये कैंडल का दिख रहा है, एक बुलिश कैंडल जिसको अनदर बुलिश कैंडल ने सपोर्ट किया है और कैंडल्स ऊपर ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। लो ब्रेक किए बिना सारे कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं। अगर ऐसे जाते हुए दिखे तो यहां से एक वापस लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जो पिछले कैंडल का लो ना ब्रेक करे और ऊपर ही चलती जाए। तो अगर ये गैप डाउन खुले तो, फ्लैट खुले तो भी सेलर्स इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। गैप अप खुले तो ये जो सेलर्स जो 2 दिन से सेल करते रहे और वो वापस कोशिश कर सकते हैं इसे नीचे ले जाने की। पर अगर गैप डाउन खुले तो यहाँ से ऊपर जाने की वापस चांसेस हो सकते हैं। ऐसे है 3 डिफरेंट सिनेरियोस। उसी हिसाब से मैं अपना आज का ये वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।